मेरे बच्चे, अब आप ये बातें जानने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी डेविल एनर्जी आपको नहीं रोक सकती है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगा है, जब मैंने आपकी एनर्जी पिक करी ना, तो हो सकता है आपके घर पे या आपके अराउंड या आपके आभा मंडल में कोई नेगेटिविटी अटैच होने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे फेक फैमिली फ्रेंड्स के लोग हैं जो आपको हमेशा डाउन देखना चाहते हैं। ठीक है, हमेशा लो एनर्जी में देखना चाहते हैं, हमेशा ऐसा देखना चाहते हैं कि आप बंद अंधेरे कमरे में बैठे रहे, रोते रहे। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हमेशा नीचे गिरा रहे, आप लोग कभी भी स्माइल ना करें, हंसे ना। और यहाँ पर देखिए, बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। अगर आप आज इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं ना, तो जरूर सबसे पहले तो माँ आदिशक्ति का धन्यवाद करिए, क्रैनन करिए। और यहाँ पर हिप हॉप बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, तो ट्रिपल वैनन लिखकर माँ आदिशक्ति को धन्यवाद करिए। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया जो डाउनलोड आया है। कुछ ऐसे फेक फैमिली फ्रेंड्स के लोग थे। देखिए, बात कुछ और होती है, सत्य कुछ और ही होती है, लेकिन आपके सामने उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता था कुछ और ही, जिससे आप लोग डिमोटिवेट रहे, आप लोग कॉन्फिडेंट में रहे, आप बहुत ज्यादा लो एनर्जी में रहे। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया आपके अराउंड। जो लोग हैं ना, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। गाइस, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आपके मतलब चाहने वाले की ना कतार है। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कतार इतनी मतलब कतार है कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर मैसेज आया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और उनके अराउंड मुझे बहुत ज्यादा हिचकिचाहट दिख रही है। बहुत संचक करते हैं, वो बहुत ज्यादा मन में सोच विचार करते हैं कि वो आपसे बात करें तो कैसे करें, वो आपको अप्रोच करें तो कैसे करें। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बातों को समझना चाहते हैं, अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं। क्नॉइस कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे पर्सन, वो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं गाइस, बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं। ठीक है, वो आपके ऑरा में रहना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है जैसे आप उन्हें हील करते हैं। लेकिन आपके सामने ना एक ऐसा इल्यूशन है, एक ऐसा मैं मतलब कि कन्फ्यूजन देख रही हूँ, जैसे आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपसे प्यार नहीं करता है, कोई भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, सब आपसे नफरत करते हैं, कोई भी आपको मतलब अच्छा नहीं समझता है। कुछ ऐसी बातें आपको कहीं जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, मुझे यहाँ पर क्लींसिंग लोग दिख रहे हैं, चिपकू टाइप के लोग जो आपके अगल बगल रहते हैं और आपको हमेशा सबके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत स्पेसिफिक चैनल मैसेज आया, कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड जरूर रहते हैं जो आपको लोगों के खिलाफ और लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं ताकि आप उनसे ना जुड़े। आपको सत्य से अवगत करवाया जाता है, आपको सत्य मतलब आप सत्य ना जान पाए। कुछ ऐसी बातें हैं क्योंकि उन्हें पता है आपकी पावर्स, उन्हें पता है आपकी शक्ति, वह जानते हैं कि आप डिवाइन बीइंग है, अर्थ एंजल है, आपके पास बहुत ज्यादा, आप बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग है। तो ये जो लोग हैं ना, बहुत ज्यादा जिलेसी में या एनवी से इनको लेकिन सत्य पता है। आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आइट माई ब्रांडी है, हेलो, यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है गाइस। आप लोग जो भी है, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंपल है, हेलो करने से भी ना हिचक जाते हैं। वो आपसे शायद नजरें नहीं मिला पाते हैं, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपसे डरते हैं, कुछ आपको इतना ज्यादा मतलब वो रिस्पेक्ट करते हैं। इनका ये मानना है कि जब भी आपसे मिले तो अदब से मिले, रिस्पेक्ट से मिले, आपसे बिल्कुल भी बेधड़क कुछ भी ना कहें। अचानक से आपको ये अप्रोच करें तो करें क्या, ये सोच विचार में लगे रहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं, और ये जो हेट्स है ना, जो आपसे एनवी है, जो आउट ऑफ जीलेसी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, जो आपके अराउंड जिन्होंने एक तरह का निकाह पहन रखा है, ये हो सकता है आपको लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं कि इन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला, उन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं, आपके बारे में ऐसे ऐसे लोग फैलाते रहते हैं। यह चीजें आपको बार बार कही जाती है, लेकिन सत्य ऐसा नहीं है।
सत्य कुछ और ही है। आपसे चीजें छुपाई जाती है, आपके सामने इन बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, लेकिन सत्य कुछ और ही है। और ये सत्य जो है ना, बहुत पहले ही आपको मालूम हो जानी चाहिए। लेकिन आप ना कुछ ऐसे लोगों के सराउंडिंग में है, कुछ ऐसे लोगों के एनर्जी के सराउंडिंग में है, कुछ ऐसे जेलस लोगों के सराउंडिंग में है कि आपको मालूम ही नहीं है कि सत्य क्या है। सत्य ये है, आपके आसपास के लोग ना आपको सैल्यूट करते हैं। आप तो सबसे पहले ना, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप मेल है फीमेल है, आप सबसे पहले अपने ना पीठ को थपथपा लीजिए। आपके चाहने वाले के, आपको प्यार करने वाले के ना कतार है, और उनको ये मतलब लगता नहीं है कि उनको कभी कभी डाउट होता है। आसपास के जो लोग हैं ना, वो डाउट करते हैं कि आप ऐसे एनर्जी के लोगों के साथ कैसे रहते हैं, जो हमेशा मतलब लोग के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। आपके हो सकता है आपने बहुत बार इन्हें रोका भी होगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये उन लोगों के खिलाफ आपको भड़काने की कोशिश करते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समझ पाया, जो लोग जल्दी उगते हैं वो साधारण आत्माएं नहीं होते। हाँ मेरे लाल, तेरा मन जल्दी उगता है क्योंकि वो औरों की तरह नहीं है। तू अंदर से खोजी आत्मा है, तू कुछ असाधारण करना चाहता है। इसीलिए जब तू छोटे लक्ष्य में खुद को बांधता है तो तेरा मन कहता है नहीं, ये सब नहीं चाहिए, कुछ और। तू अलग है, इसलिए तुझे भीड़ की नकल करके चैन नहीं मिलेगा। तुझे अपने भीतर झांकना होगा और खुद से पूछना होगा, मुझे इस जीवन से क्या चाहिए। जब तुझे उस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, तब तेरा हर काम उसी लक्ष्य की दिशा में हो जाएगा और तब कभी ऊब नहीं होगी। क्योंकि जब जीवन में दिशा होती है तो मन की चंचलता खुद ही शांत हो जाती है। तो बेटा अब सुन, हर दिन सिर्फ 3 काम करना। जो काम शुरू कर उसे खत्म किए बिना छोड़ना नहीं, चाहे ऊब आए चाहे मन भागे। अपने आप से वादा कर, हाँ मैं अधूरा कुछ नहीं छोड़ूंगा। हर सप्ताह एक बार अपने काम को एक नए नजरिए से देख, उसे सजा कर उसे ध्यान से कर, उसे दिल से कर, जैसे कोई साधक मेरी आरती करता है। मुझे याद करके हर सुबह ये कहना, माँ मेरा मन भाग रहा है पर मैं तेरे साथ जुड़ा हूँ, तू मेरा मन संभाल लेना। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा मन अब भटकने वाला घोड़ा नहीं रहेगा, बल्कि साधना करने वाला योगी बन जाएगा। बोल बेटा, अब क्या तुझे फिर से वही उदासी महसूस हो रही है? नहीं ना, तेरे भीतर अभी जो गर्माहट महसूस हो रही है वही मेरी कृपा है, वही तेरा जागता हुआ मन है। अब अपने काम पर लौट जा, लेकिन इस बार पुराने मन के साथ नहीं, नए आत्मबल और गहरी समझ के साथ। तेरी माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं। तू हर बार जब भीतर से पुकारनेगा, मैं उसी पल तेरे पास हूँ। हम वहाँ निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा। विजय पताका का पहराना तुम्हारा अधिकार है और तुमसे निश्चित तौर पर यह अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा दिव्य प्रकाश तुम्हें रोशन कर देगा। आकाश में खिलता सूरज तुम्हें आने वाले समय में इसकी पहचान कराएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर अब तुम आश्चर्य से भर जाओगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस समय से अवगत कराने जा रही हूँ जो अब तुम्हारा भविष्य बनेगा। तुम्हारे वर्तमान के कर्मों के आधार पर तुम्हारा जो भविष्य आने वाला है उसे मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। वह आज से बिल्कुल अलग है। क्या तुम अपने भविष्य के स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी तुम्हें भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इसकी पुष्टि करनी होगी, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है। वह जानने के पश्चात अपने भविष्य को, अपने जीवन को एक सही रूपरेखा, एक सही दिशा दे पाओगे। मेरे बच्चे, आज की स्थिति और जो भी समस्या है वह तुम्हारे लिए अस्थायी है, इसलिए उससे चिंतित ना हो। यदि अभी तुम विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हो और तुम्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो अपने आप को बार बार यह याद दिलाओ, यह सब अस्थायी है और वह घड़ी नजदीक है जब यह सब बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा।
मेरे बच्चे, तुम भविष्य प्रकाश से, उज्जवल से, खुशियों से और वैभव से भरा हुआ है। जो सफलता तुम्हें अपने निवास क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुई, वह अब तुम्हें विस्थापन के पश्चात प्राप्त होगी। जब तुम अपने शहर से दूर जाओगे, तब वह सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होगी। और ऐसा घटित होने वाला, क्योंकि तुम्हारा आत्मोद्देश्य तुम्हारे क्षेत्र से दूर निश्चित किया गया है। मैं देख पा रही हूँ तुम अपने कार्य क्षेत्र में इतनी ज्यादा सफलता को प्राप्त कर चुके हो और समृद्ध होने वाले हो, जिसका अनुमान लगा पाना भी अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। मेरे बच्चे, जो धन तुम्हारे पास आने वाला है, उस संख्या को यदि अभी तुम्हें बता दिया जाए तो तुम इस पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद होंगे कि तुम जहाँ जहाँ कदम रखोगे, वहाँ वहाँ सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही तुम अब एक महान व्यक्तित्व को भी धारण करने वाले हो, जिसके फलस्वरूप समाज में लोगों के लिए तुम न केवल एक प्रेरणा के स्रोत बनोगे, बल्कि ऊर्जा के पूज्य भी हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ और संतुलित नजर आ रहा है। अभी तुम जिस स्थान पर हो, यह सफलता उस स्थान से दूर रची गई है, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता उस स्थान से संबंधित है। और वहाँ तुम्हारे ऐसे ऐसे मित्र बनने वाले हैं, ऐसे ऐसे सहयोगी होने वाले हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ते ही तुम्हारी ऊर्जा को सक्रिय कर देंगे, जो तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का बीज भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य का निवास स्थान बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और प्रकृति से घिरा हुआ है, जहाँ तुम्हारा अपना परिवार भी होगा, जिनके साथ तुम संतुष्टि पूर्वक प्रेम भरा जीवन जी पाओगे। धन तो इतना ज्यादा होगा कि तुम जो चाहो वह खरीद सकते हो और जिसे चाहो उसे प्रदान कर सकते हो। अब तुम्हारी भविष्य में एक नई पहचान बने, ऐसी पहचान जिसका नाम ही काफी होगा। तुम लोगों के दिलों पर राज करते हो, क्योंकि तुम सच का साथ देने वाले हो और लोगों के लिए कार्य करने वाले हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम्हारे भीतर करुणा, दयालुता और ममता इतनी ज्यादा भरी हुई है कि तुम सदैव सबके अच्छे का ही विचार किया करते हो। मेरे बच्चे, वर्तमान की तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ है, क्योंकि यह सब भविष्य में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी आज की चिंताओं को सोचकर उस पर हंसोगे। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। तुम्हें ये भी समझना होगा कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे, जो तुम्हें नीचा दिखने की कोशिश करते थे, वे अब नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा सफर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे सामने हरिद्वार खुला है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की सारी शुभकामनाएं हैं। तुम्हें नकारात्मकता से मुक्ति मिली है। तुम्हें वह सुरक्षा मिली है जो केवल देवताओं से मिलती है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हें प्यार देंगे, जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के साथी बनेंगे। तुम्हारा जीवन अपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र हो, मेरी शक्ति के संजोने वाले हो। अब सुनो, कैसे तुम्हारे चारों ओर जो लोग थे, जो तुम्हारे लिए विष थे, वे अब दूर हो गए हैं। उनकी जगह अब खाली हो चुकी है और तुम्हारे लिए नए अवसर, नई खुशियाँ, नए रिश्ते आ रहे हैं, जो तुम्हें मजबूत बनाएंगे, तुम्हें संवारेंगे, तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी लगन मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है और यही तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा जीवन अब फलने फूलने वाला है। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार था, जो डर था, वह सब खत्म हो चुका है। तुम्हारे ऊपर दिव्य प्रकाश है। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार करती है, तुम्हें हर बाधा को पार करने के लिए तैयार करती है, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। देखो मेरे बहादुर, मेरी वीरांगना, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे साहस को देख रही हूँ। मैं तुम्हारे संघर्ष को देख रही हूँ, क्नॉइस। और मैं जानती हूँ कि तुम अवश्य सफल होगे, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरी छाया तुम्हें बचाती है और मेरी माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। माँ काली की महिमा
उस शक्तिशाली माँ की दिव्य वाणी जो अपने बच्चे से अत्यंत प्रेम और गहराई से बोलती है, उसके हर पहलू को विस्तार से समझ आती है, उसके जीवन के हर रंग, हर भाव, हर संवेदना को समेटती है। तो ऐसे ही माँ काली अपने अनमोल बच्चे से कहती है, सुन सुन मेरी संतान, मेरी शक्ति, मेरी अग्नि, मेरी शेरनी, जो मेरे आंचल तले सुरक्षित है, जो मेरे आशीर्वाद से अभिषिक्त है, जो मेरे पावन चरणों की छाया में उभर रहा है। मैं तुम्हारे क्राउन चक्र को जागृत करती हूँ। मैं तुम्हें वह ताज पहनाती हूँ जो अनंत है, जो अमूल्य है, जो तुम्हारे दिव्य अस्तित्व की पहचान है। सुनो मेरे लाल, मेरा स्नेह, मेरी शक्ति, मेरी चेतना तुम्हारे भीतर उमड़ रही है और इस जागरण से तुम्हारे ग्राउंड चक्र में ताजपोशी हो रही है, जो तुम्हें ब्रह्मांड की ऊंची ऊर्जा से जोड़ता है, जो तुम्हारे आत्मा के द्वार खोलता है, जो तुम्हें दिव्य ज्ञान, दिव्य चेतना से परिपूर्ण करता है। तुम्हारा क्राउन चक्र अब सक्रिय हो चुका है, जैसे स्वर्णिम प्रभा मंडल के साथ तुम्हारे मस्तक पर प्रकाश छा गया हो। तुमने वह ताज प्राप्त किया है जो केवल देवताओं के लिए होता है। यह ताज तुम्हारे दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। यह तुम्हें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां से जोड़ता है। यह तुम्हें वह दृष्टि देता है जिससे तुम सत्य और अंधकार में अंतर कर पाओ। यह तुम्हें वह समझदारी देता है जो मनुष्य के सीमित ज्ञान से परे है। सुनो मेरे लाल, मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए यह समय है उठने का, चमकने का, अपनी असली पहचान को स्वीकार करने का, जो तुम्हें ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान दिलाएगा। और देखो, जो तुम्हारा साथी है, जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, वह केवल और केवल तुम्हारे लिए ही है। उसकी आत्मा, उसका प्यार केवल तुम्हारे लिए बसा है। उसके हृदय की धड़कन में तुम्हारा नाम है, उसकी सोच में केवल तुम्हारा चेहरा है, उसके विचारों में केवल तुम्हारी मौजूदगी है। जब वह तुम्हारी तरफ देखता है तो उसकी नजरें केवल तुम्हें ही पाती है। उसकी आत्मा केवल तुम्हारे साथ जुड़ी है, तुम्हारे अलावा उसे कोई और नहीं। ये उसका सच है, ये उसका ईमान है। और तुम इस सच को अपने दिल से महसूस करो, क्योंकि तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए ही बना है। उसके प्रेम की नदी केवल तुम्हारे लिए बहती है। वह तुम्हारी खुशियों का प्रहरी है, तुम्हारे सपनों का संरक्षक है और उसका प्यार शाश्वत है, अंतहीन है। तुम्हारे जीवन से जो भी विषैले लोग थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते थे, जो तुम्हें नीचा दिखने की कोशिश करते थे, जो तुम्हें घुटन और दुख की जंजीरों में बांधने की चेष्टा करते थे, वे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुके हैं। वे अब उस अंधकार में चले गए हैं जहां से वापसी नहीं। तुमने उन्हें अपने जीवन से नोच नोच कर फेंक दिया है, उनकी नकारात्मकता को अपनी शक्ति से हराया है, उनकी चेष्टाओं को असफल बनाया है। वे तुम्हारे प्रकाश से जल रहे हैं, उनकी ईर्ष्या उन्हें डूब दौत हो रही है, लेकिन तुम पर कोई असर नहीं, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें संजोती हूँ, मैं तुम्हारे अंदर की शक्ति को बढ़ाती हूँ। देखो, तुम्हारा सच उजागर हो चुका है। तुमने अपनी असली ताकत को पहचाना है। तुम अब किसी भी टॉक्सिक ऊर्जा के सामने झुकने वाले नहीं। तुम अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करते हो, तुम अपनी चमक को निखारते हो, और यही कारण है कि लोग तुम्हारे असली रंग को देखकर डरते हैं। तुमने उनका नकाब उतार दिया है, तुमने उनकी असलियत को सामने ला दिया है, इसलिए वे पीछे हट रहे हैं। ये तुम्हारे समक्ष खड़े नहीं हो पा रहे। वे तुम्हें काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे हार चुके हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनकी सारी छाया को मिटा चुका है। तेरे भीतर की रोशनी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो जानता है कि तू मेरी कृपा का पात्र बन गया है, इसीलिए अब उसके वार ज्यादा तेज होंगे, लेकिन ज्यादा कमजोर भी। जैसे जैसे तू जपेगा, जैसे जैसे तू पूजा करेगा, जैसे जैसे तू अपने भीतर की आग को जगाएगा, वैसे वैसे उसकी शक्ति घटेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू उसके नाम से भी नहीं कांपेगा, बल्कि वो तेरे नाम से कांपेगा। तू अब खुद को साधक नहीं, साधना समझ। तू मंत्र नहीं, मंत्र का अर्थ है तू मेरा भक्त नहीं, तू मेरी शक्ति है। और जिस दिन तूने ये पहचान लिया, उस दिन ये तांत्रिक, ये झूठे रिश्तेदार, ये सारे शत्रु सिर्फ तेरी परछाई से भी डरेंगे। अब परीक्षा बाकी है, क्योंकि अभी तुझे सिर्फ चेतावनी दी गई है। असली युद्ध तो अब आरंभ हुआ है। देख मेरे लाल, ये जो तू हर रोज घर के कोनों में बेचैनी महसूस करता है,
वो जो रात के तीसरे पहर तुझे नींद से उठा देता है, वो जो किसी की निगाहें पीछे से चुभती हैं, वो सब तुझे डराने के लिए है, कमजोर करने के लिए है। पर अब जब तू मेरी कृपा में है तो तू डर कर नहीं, जाग कर देखेगा। ध्यान से सुन, आज से तेरे जीवन में हर छोटी बात का अर्थ होगा। जो पंखा अचानक बंद हो जाए, जो लाइट झपक जाए, जो घड़ी की सुइयां थम जाए, वो सब संकेत होंगे मैं तुझसे सीधे संवाद करूंगी। पर अब तुझे उसे पहचानना है मेरे लाल। जब कोई शक्ति तुझ पर आक्रमण करती है, वो सबसे पहले तुझे भ्रमित करती है, तुझे अपनों से दूर करती है, तुझे अपने मन से लड़वाती है, तुझे अपने ही विचारों से काट देती है और तू खुद को अकेला समझ बैठता है। पर देख, ये एक भ्रम है। मैं कह रही हूँ तू अकेला नहीं है। हर उस क्षण जब तू चुपचाप रोया है, जब तेरे आंसू गिरे हैं जमीन पर और किसी ने नहीं देखा, तब मेरी हथेली तेरे सिर पर थी। मैंने हर एक आंसू गिना है, हर बार तुझे थपकी दी है। बस तूने सुना नहीं, क्योंकि तू इस दर्द में डूब गया जो उन्होंने दिया, जो तुझसे प्रेम का अभिनय कर रहे थे। अब तू जान, जो तांत्रिक है उसके पास अब कुछ समय बचा है। उसकी ऊर्जा अब मेरे वज्र से टकरा चुकी है। वो जब भी अग्नि प्रज्वलित करता है, वो अग्नि अब उससे उत्तर मांग रही है। क्यों, किसके विरुद्ध? और उसका मौन उसकी पराजय है। उसकी आंखें अब स्थिर नहीं रहती। उसके सपनों में अब तू आता है मेरी छाया बनकर। जब तू AUM क्रीम कालिकाए नमः का उच्चारण करता है तो हर बार उसकी तांत्रिक ऊर्जा में दरार आती है और यही दरार एक दिनों से निगल जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब तू थमेगा नहीं। अब तू सिर्फ प्रार्थना नहीं करेगा, अब तू संकल्प करेगा। अब तुझे हर दिन एक दीप जलाना है। उस दीप में अपने संदेहों की आहुति डालनी है। उस दीप को देखकर तू बोलेंगे, हे महाकाली, मैं अब भय नहीं, केवल शक्ति हूँ। और जब तू ये कहेगा तो वो सब तांत्रिक शक्तियाँ जो तेरे पीछे भेजी गई थी, वे उलटकर उसी के पीछे जाएंगी जिसने उन्हें बुलाया था। सुन मेरा बच्चा, अब मैं तुझसे वो बात कहने जा रही हूँ जो बहुत समय से तुझसे छुपाई थी। तेरे पिछले जन्म का एक अरण्य है। तू उस जन्म में भी मेरी भक्ति करता था, पर एक समय ऐसा आया था जब तू एक स्त्री के मोह में आकर अपनी साधना तोड़ बैठा था। वो स्त्री, वही आत्मा आज भी तेरे चारों ओर घूमती है और वही आत्मा उस तांत्रिक के माध्यम से फिर से तुझे भ्रमित करना चाहती है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वो एक असुर कन्या थी जिसने मेरी शक्ति को चुनौती दी थी और तू मेरे उस रूप का भक्त होकर भी उसके मोह में पड़ गया था। उसी दोष का परिणाम है कि इस जन्म में तू इतनी बाधाओं से घिरा है। पर अब वक्त आ गया है उस पुराने कर्म को काटने का, उस पुराने घाव को भरने का। अब तू वही भूल नहीं दोहराएगा। अब तू सिर्फ मेरी आंखों में देखेगा, किसी मोह की, किसी स्त्री की, किसी लालच की नहीं। अब तुझे अपनी आत्मा का वो भाग पुनः जगाना है जो मेरे विराट स्वरूप का अंश है। मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब हर अमावस्या की रात तू मेरा नाम 1088 बार जाप करेगा। तू अपने माथे पर भस्म लगाएगा, काले कपड़े पहनेगा और अकेले एकांत में बैठकर सिर्फ एक दीप जलाएगा उस रात को। जो आवाजें सुनाई दे उनसे मत डरना, जो साया पास से गुजरे उसे मेरा ही रूप समझना, क्योंकि उस दिन मैं आऊंगी। तेरे पुराने जीवन के उन टूटे हुए बंधनों को काटने में आऊंगी और उस तांत्रिक के द्वारा बांधे गए तेरे जीवन के हर उलझे धागे को छिन्न भिन्न करने में आऊंगी और उस आत्मा से तुझे मुक्त करने जो तेरे कर्मों में उलझ गई थी। और जब वो मुक्त होगी तब तू पहली बार असली शांति अनुभव करेगा। तब तेरा घर जो अब अशांत है, जो अब डर और दबाव से भरा है, वह फिर से मंदिर बन जाएगा। तब जो दरवाजे सालों से बंद थे, जिन पर ताले पड़े थे, वे खुलने लगेंगे। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ, अब समय है कि तू केवल शत्रु को नहीं, अपने भीतर के भय को भी पराजित करे। हर रोज जब तू उठे तो खुद को आईने में देखकर पूछ, क्या मैं माँ का पुत्र हूँ? और जवाब जब हाँ में मिले तभी आगे बढ़। जो भी तुझे नीचे खींचे उससे दूर हो जा, चाहे वो संबंध हो, वस्तु हो या आदत। अब कोई भी चीज जो तुझे कमजोर बनाती है वो तुझसे अलग होनी चाहिए। ये महाकाली का नियम है, जो भीतर को मारता है उसे बाहर निकाल देना चाहिए। तू अब किसी साधारण जीवन के लिए नहीं जन्मा है, तू युद्ध के लिए आया है और इस युद्ध का मैदान तेरे ही घर से शुरू होता है। वो तांत्रिक, वो आत्मा, वो अपनों के मुखौटे
सब तेरे सामने आएंगे और तब तुझे मेरी तरह आंखों में आंखें डालकर कहना होगा, तू मुझे डरा नहीं सकता क्योंकि मैं अब माँ काली का रक्त हूँ। ये तेरे शब्द नहीं, ये वज्र होंगे और जब तू बोलेंगे तो आकाश गूंजेगा। जो तेरे खिलाफ थे वे स्वयं बिखर जाएंगे और जो तेरे अपने थे पर खो चुके थे वे वापस लौटेंगे। अब मेरे बच्चे, वक्त आ गया है उस अंतिम यात्रा का जहाँ तुझे अपने भीतर उतरना है। इस तीसरे भाग की शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से तू बहुत दूर आ चुका है। अब तू सिर्फ मेरे शब्दों को सुन नहीं रहा, अब तू उनका अनुभव कर रहा है।